रूपी नौकर को 2 रोटी का वेतन देना होता है। 2 रोटी का वेतन देने के लिए हम श्रावक के घर पर जाते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक यदि श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक प्रतिग्रहण करता है और अपनी लिए हुए संकल्प आंकड़ी को वहाँ वो साधक ढूंढता है, मिलती है, तो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और अपने पथ्य अपथ्य को देख करके, भक्ष्य अभक्ष्य को देख करके आहार ग्रहण कर लेता है। महान भावों, हमें प्रसन्नता होनी चाहिए उस समय जब मैं आत्मानंद में विहार कर रहा हूँ, जब मैं गुरु के चरण सानिध्य में जिनवाणी के शब्दों से अटखेलियाँ कर रहा हूँ, आगम और आध्यात्म की चर्चा में उन्मंजन निमंजन कर रहा हूँ। आनंद एक सच्चा श्रावक उसमें करता है, और जो केवल अनशन आदि बाह्य तप के माध्यम से अटकेलियाँ करता है संसारी प्राणियों के बीच में, जो तेरी यूनिफॉर्म है उस वर्दी वाले के साथ अगर अपना उठना बैठना रखेगा तो तेरी साख बढ़ेगी, और अगर विदाउट यूनिफॉर्म के साथ आप रहोगे तो जिस स्कूल की, जिस यूनिवर्सिटी की ये यूनिफॉर्म है और दूसरी वर्दी वाले के साथ रहे तो वो यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूट आपको बाहर कर देगा। उसे पता है कि मेरा रिजल्ट खराब ना हो। अगर मेरे रिजल्ट खराब होता है तो इसका जीवन नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट का जीवन खराब हो जाएगा। रिजल्ट नहीं गिरना चाहिए। गुरु ध्यान रखते हैं, गुरु लगते हैं कि कसाय परिणामी हैं, गुरु कसाय परिणामी नहीं होते। जब शिष्य रूपी विद्यार्थी का एडमिशन अपने गुरुकुल रूपी इंस्टीट्यूट में लेते हैं तो वो पूछते हैं कि भैया तुम्हारे घर की इच्छा तो नहीं है, घर वालों को याद तो नहीं करोगे, बार बार फ़ोन की बात तो नहीं कहोगे, बार बार खाने पीने की स्थिति तो नहीं बनेगी, किसी की चीज़ उठाने की पढ़ने की आदत तो नहीं है, मेरे मुंह पर कुछ उसके मुंह पर कुछ, ऐसा करने की प्रवृत्तियां तो नहीं है। अगर ऐसी प्रवृत्ति हैं तो ये इंटरव्यू कहलाता है। एक मेन होता है जो रिटन पेपर होता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। उस दोनों को पास करना होता है। अच्छे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो छटे हुए बच्चों को लेते हैं ताकि मेरा इंस्टीट्यूट कामयाबी के हौसलों को, बुलंदगी को छू सके। इसी तरह हमारे आचार्य प्रवर, गुरुवर की यही दृष्टि होती है और होनी चाहिए। अगर ऐसे शिष्यों को लेंगे तो धर्म की पताका निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती चली जाएगी, और जो आया आता जा संग बढ़ाना है, इसलिए हमने उन शिष्यों को भर्ती कर लिया। तो निश्चित मान करके चलना, जैसा गुरु ज्ञानवान है, छवि वाला है, धीरे धीरे उसका ज्ञान भी और उसकी छवि भी शने शने फीकी पड़ती जाती है। अपने गुरुकुल को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को कोई भी अध्यापक, प्रिंसिपल कभी गिराना नहीं चाहता, उठाना चाहता है। पूरे वर्ल्ड में मेरा एक इंस्टीट्यूट हो, ये कोशिश होती है। हमें भी वही कोशिश करनी चाहिए कि मेरा गुरुकुल हो। इस गुरुकुल के अंदर गुरु सर्वोपयोगी, सर्वोच्च, गुरु अपने बीच में है या नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन तेरे हृदय में गुरु है या नहीं ये मायने रखता है। संसार है, ये आज है कल नहीं होगा, लेकिन जब गुरु तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि जब संघ बड़ा होता है, समुदाय बड़ा होता है, तो गुरु
अपने पास हर शिष्य को नहीं रख सकता। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, गुरु अकेले कमरे में रहते हैं, शिष्य जैसा उनका निर्देश होता है उस तरह से रहते हैं, लेकिन वो समर्पित विश्वास पात्री शिष्य गुरु चाहे किस कमरे में हो, लेकिन उसके समीप गुरु हमेशा रहते हैं। गुरु के बिना वो शिष्य एक पल भी नहीं रहता। बस ऐसा शिष्य परम पुण्यशाली होता है कि जो अपने गुरुकुल के नियमों को पालन करता हुआ अपने आत्मा की किट्टकालमा का शोधन करता है और जहाँ संयम और धर्म में आनंद की अनुभूति लेते हुए विषयों को से विरक्त होता हुआ आत्मानंद के सरोवर में आकंठ डूब जाया करता है। वो प्रज्ञात्मन विचार करना, निराकुल सुख की खोज में लगे हैं अपन, डरते हैं, भयभीत होते हैं जब अध्ययन करते हैं तब। उन साधु मुनियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो मन गदगद हो जाता है, रोमांस खिल जाते हैं कि धन्य है वो मुनि जिनके लिए आचार्य कुंद कुंद भगवंत अपनी लेखनी से लिख रहे हैं। बाब पाहुड़ में कल सबने पढ़ा था कि आचार्य कुंद कुंद भगवंत लिखते हैं कि वो मुनि धन्य हैं जिन्होंने अपने को विसार दिया है और आत्मा का प्रसार किया है। वो मुनि धन्य हैं जिन्होंने जगत के सब पाहुनों को बुला दिया है, केवल अपनी आत्मा को अपना अग्रणी पाहुना बना लिया है, अपना अग्रणी अतिथि बना लिया है, अपना सर्वोच्च गुरु बना लिया है। ऐसे मुनि के लिए जिसकी तपस्या सुदीर्घ है, जिसकी वचन गुप्ती अत्यंत गोपनीय है, जिसकी इंद्रियों का अत्यंत वशीकरण है, वो कैसा भोग उन्होंने लिखा है। जिनके आँखों में मृग नयनी हो और विषयों की सैया पर आत्मशोधन चल रहा हो। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, ज्ञानी आत्मा ये दोहरा व्यवहार कब से होने लगा इस स्वानुभूति के परिप्रेक्ष्य में। मृग नयनी का आनंद भी लेता रहे और आत्मानंद से अटकेलिया भी करना चाहे। नहीं, कभी नहीं हो सकता। मत भूल कर जाग, मत सो। सोने के लिए तो रात्रि ही काफ़ी है, अब जगने का समय है। ज्ञान सूर्य का जब उदय हो जाता है तब अज्ञान की अंधियारी छटने लगती है, और जब अज्ञान की अंधियारी छट जाती है तो वो ज्ञान सूर्य का प्रकाश अत्यंत सुदीर्घ केवल ज्ञान का प्रकाश बन जाता है। ऐसे बीतराग केवल ज्ञान के प्रकाश के लिए तू सुभट बनना पड़ेगा। जब एक योद्धा रणभूमि में जाता है तो अपनी माँ से आज्ञा लेने जाता है कि माँ, मैं रणभूमि में जा रहा हूँ योद्धाओं को मारने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए। माँ कहती है, बेटा हौसले बुलंद हों तो ही जाना, नहीं तो अपने विचारों को परिवर्तित कर दे, बदल दे। अभी कुछ नहीं बना बिगड़ा, लेकिन ध्यान रखना जब युद्ध भूमि पर पहुंच जाए, योद्धा तेरे सामने हों, उन शत्रुओं से भयभीत होकर उन्हें पीठ दिखा करके भागना मत। तेरी विजय होगी। जो अपनी तैयारी पूरी करता है, जो अपने आप को संकल्पित करता है, इसी तरह से एक धर्म का योद्धा जब धर्म की युद्ध भूमि पर उतरता है, कर्म रूपी शत्रुओं के सामने खड़ा होता है, कर्म रूपी शत्रु को ध्वंस करने के लिए उनको पीठ नहीं दिखाता। जब उसको लगता है अब मुझे इनको
ध्वंस करना है, हिम्मत हारता है, तो माँ जिनवाणी आवाज़ लगाती है, ओ मेरे आत्मज क्यों घबराता है? तू मेरा सपूत है, तूने मेरे आगम रूपी दूध को पिया है, इसको लजाना मत, इसको गिराना मत। माँ जिनवाणी के आत्मज होने के बाद क्या मेरे उन चारों स्तनों के पिए हुए दूध का तू ऐसे कर्ज चुकाएगा जिसने प्रथमानुयोग आदि चारों अनुयोगों को चूस चूस करके पी लिया हो? ऐसा वो योद्धा कर्म रूपी शत्रुओं को ध्वंस किए बिना चैन नहीं लेता, बेचैन रहता है, अखंडता का ध्यान रखते हुए खोजता है अब कहाँ कमी है, किस शस्त्र का लेना बाकी रह गया। वो लौकिक शस्त्र नहीं होते, पारमार्थिक शस्त्रों के माध्यम से उनको धीरे 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 समाप्त कर देता है। महान भावों, ऐसा दृढ़ संकल्प हम अपने जीवन में बना करके रखें। उस दृढ़ संकल्प से एक दिन मेरी ये आत्मा पतित आत्मा से पावन होगी, मेरा ये देही संसार का देही न रह करके विदेही बन जाएगा, मेरा ये दर्शन, मेरा ज्ञान, मेरा चारित्र उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। और जब जो द्विस्वभावी हैं, जैसे सर्प का स्वभाव पता है, अगर उसको गुड़ युक्त मीठा दूध भी पिलाया जाए तो बदले में क्या देगा अपने को? विष ही देता है। इसी तरह से जो मिथ्या दृष्टि जीव जैन धर्म के प्रत्येक सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से सुनता है, दुर्धर काय क्लेश करता है, खूब उपवास करता है, खूब स्वाध्याय में बैठता है, आगे आगे आकर के बैठता है, सब कुछ काम इतने अच्छे हैं, घोर तपश्चरण, जिसको देख कर के मन दूसरों के विगलित होते हैं कि देखो ये साधना है, उसको देख कर के मन चलायमान होता है कि हम ऐसी साधना कैसे करें। आचार्य भगवंत कहते हैं तेला बेला घोर तपश्चरण, सब कुछ करता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, स्वभाव नहीं छोड़ता अपना। आएगा तो हंस जाएगा, नहीं आएगा नहीं हंसना है तो मित्रों से तो हंसेगा, लेकिन यहाँ आएगा तो चेहरा उतार लेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं स्वभाव नहीं छोड़ता, कितना भी गुड़ युक्त दूध क्यों ना पिलाया जाए, सर्प अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। रे मिथ्या दृष्टि श्रावक और साधक, आपको अपने स्वभाव से परिचय करना होगा। माँ जिनवाणी आपको अपनी अंक में लेकर के अपना नंदन बनाती है, अपनी नंदनी बनाती है। क्या तुम उसके सारे ज्ञान को आच्छादित करना चाहोगे? उस मिथ्या दृष्टि की तरह, उस क्रूर परिणामी की तरह, उस छलिया स्वभावी की तरह, जिसके मन में कुछ, वचन में कुछ और कर्म में कुछ हुआ करता है, वो दुष्ट आत्मा है, वो संत आत्मा नहीं है। जो बाहर भीतर एक है, जिसकी मोक्ष मार्ग से विपरीत बुद्धि है, जिसकी गुरु उपदेशों से विपरीत बुद्धि है, जिसकी जिनवाणी से विपरीत बुद्धि है, ध्यान रखना ऐसा इंसान, ऐसा आत्मा जिस जिनवाणी को जिनवाणी नहीं कोरे कागज मानता हो, जिस पाषाण में प्रतिमा नहीं केवल पाषाण देखता हो, जिस गुरु में इंसान में गुरुता नहीं केवल आदमी दिखता हो, ध्यान रखना उसकी आंखों में शायद रतौंधी हो जाता है, जो सही सही नहीं देख पाता। उस रतौंधी का तो इलाज भी है, लेकिन तेरे मिथ्यात्व की रतौंधी का तो इलाज सिर्फ तेरे पास में है।
बुद्धिपूर्वक समझ करके उस मिथ्यात्व रूपी रतौंधी को निकाल दे। ऐसे विटामिन्स का आहार ग्रहण कर जिसके अंदर तुझे विटामिन सी की प्राप्ति हो, तो उससे आँखों की ज्योति बढ़ेगी। लेकिन रे साधक, जिसको मिथ्यात्व का रतौंधी हुआ है, मिथ्यात्व से आँखों की रोशनी मंद हुई है, उसके लिए आंवला और नींबू भी कुछ नहीं करेगा। उसके लिए तो सीधा सीधा सा एक कार्य है कि अपनी पूर्व की सभी अच्छी और बुरी धारणाओं को एक बार त्याग कर दे और पुनर् उस डायरी को, अपने जीवन की उस पुस्तक के पन्नों को पढ़ना शुरू कर दे, जिस पन्नों पर जिसने आज तक अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया कि तेरी इस महाव्रत की इस पुस्तक में तेरे पन्नों पर तेरे लिए गुरु ने गढ़ा क्या है, लिखा क्या है। उनको पढ़ोगे तो निश्चित मान करके चलना, ऐसा दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव राग रूपी पिशाच से ग्रसित होता हुआ अपने इस चित्त को चलायमान करता है। और यदि इसको समझ जाता है, मान जाता है तो ठीक, नहीं तो सर्वज्ञ की बात में भी जो विश्वास नहीं करता तो भला वो गुरु और गुरु के बाद उस गुरुकुल के उन साधकों की क्या मानेगा, जिसने सर्वज्ञ के आदेश का ही परपालन ना किया हो। ये सर्वज्ञ देव के आदेश चल रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन करना, समय पर सामायिक करना, हित मित प्रिय संभाषण करना और मितव्यता आत्मा के साथ रखना। ये सर्वज्ञ देव के सारे सिद्धांत हैं, अन्य किसी के नहीं हैं। हम जब उनकी ही बात नहीं मानेंगे तो भला गुरुकुल के नायक की बात कैसे मान सकते हैं। जब गुरुकुल के नायक की बात नहीं मानेंगे तो गुरुकुल में जो अन्य साधक साधिकाएं हैं वो तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ऐसा दुर्बुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव राग रूपी पिशाच से ग्रसित होता हुआ सर्वज्ञ देव के वचनों को भी मिथ्या मानता है, श्रद्धान नहीं करता। अश्रद्धालु को मुक्ति आखिर कैसे हो सकती है। जो श्रद्धावान नहीं है उसकी श्रद्धा की बेदी बनाए बिना कैसे वो श्रद्धा का सम्यक दृष्टि रसिक हो सकता है। वो कभी अपने आत्मदेह का रसिक नहीं हो सकता, निज घट को नहीं जान सकता। जो पर घट पर पनियारिन की तरह पानी भरता रहे, अन्य घटों को अपना घट बनाता रहे। सत्य मानना, दूसरों के घट को जब उठाएगा तो वो उससे छीन लिया करती हैं, उसको दूर कर देती हैं। मुझसे मेरा घट न छिने, अपने घट को पहचाने। बस आज का यही उपदेश है आचार्य कुंद भगवंत का।